फ्रैक्शन आज हम लोग शुरू भी करेंगे, ठीक है, और फ्रैक्शन से रिलेटेड जो तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको खत्म भी करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो चैप्टर किसी का कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी होगा हायर क्लासेस में चैप्टर ना, वो फ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही होगा, ठीक है। तो जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग फ्रैक्शन का नहीं समझेंगे तब तक परेशानी होगी। कहाँ गायब हो गई ऋषि का, बार बार क्यों कट हो रहा है? तो वो गलती से हो गया था कट। अच्छा ठीक। दिख रहा है सबको बोर्ड पे? यस सर, दिख रहा है। फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का बचपन से ही हम लोग डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट ऑफ ए होल। पार्ट ऑफ ए होल क्या होगा? फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और कोई दूसरा डेफिनेशन दे सकता है फ्रैक्शन का? किसी भी होल का कोई भी पूरा भाग है, इस व्हाइट बोर्ड को हम लोग दो पार्ट में क्या करें, इसको डिवाइड कर दे, तोड़ दे, और एक पार्ट लेके तुम घर चले जाओ, है ना। एक पार्ट लेके तुम अपने घर चले जाओ, तो क्या लेके गई तुम? पूरा पार्ट लेके गई? नो सर। होल का एक पार्ट लेके गई, पूरे का एक पार्ट लेके गई, तो जो तुम लेके गई वो फ्रैक्शन, और जो यहां बचा वो भी फ्रैक्शन। इस ब्लैक व्हाइट बोर्ड का तुम दो पार्ट कर दी, दो पार्ट कर दी। ये है व्हाइट बोर्ड, इसका दो पार्ट कर दी, और एक पार्ट लेके भाग गई, है ना। एक पार्ट लेके भाग गई, कितना लेके भागी? एक पार्ट लेके भागी, कितना में से? दो में से, ठीक है। एक पार्ट, जिसका भी साउंड आ रहा है ना म्यूट रखेगा अपना, ठीक है ना। वीडियो ऑन रखो, वीडियो भी ऑन रखो और म्यूट भी रखो। जिसको बोलना होगा, जब बोलना होगा अनम्यूट करेगी। क्लियर है? ओके सर। तो बताओ कितना पार्ट लेके भागे? वन पार्ट? यस सर। कितना में से? दो सर पार्ट। दो में से। एक होल था, उसका हमने दो पार्ट किया, उसमें से एक पार्ट लेके भाग गया अभिनव, और टोटल पार्ट कितना था? टू। इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/2। 1/2। क्लियर है? यस सर। अब मेरे पास बचा हुआ कितना है? 1/2 सर 1। वन तो बचा हुआ है, कितना में से? दो में से ना। यस सर। 1/2 हुआ ना फ्रैक्शन के फॉर्म में। यस सर। देखो 1/2 ले गया, 1/2 बच गया। यही ना हुआ, आधा आधा करना, आधा ले गए आधा बच गया। अब इस 1/2 और तुम्हारे वाले 1/2 दोनों को मिला दो, क्या होगा? 2/2 मतलब 1। होल हो गया ना, पूरा हो गया ना। यस सर। यस सर।
यही है बेटा फ्रैक्शन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो नो सर। सर। क्या बात है ऋषिका, सवेरे सवेरे कुछ खाई है क्या? खांसी हो रहा है? हाँ, मान लो बेटा कि ये तरबूज है, मान लो, है तो नहीं, मान लो इसको तुम इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेरा इक्वल नहीं होगा, थोड़ा सा बचपन से ही दिक्कत है ये, ठीक है ना। ये कितना पार्ट में इसको डिवाइड किया हम लोग? सर 4 4 पार्ट। इक्वल पार्ट फोर में पार्ट डिवाइड किए, में। ठीक है। देखो, इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिखना हो तो 1/4 लिखेंगे, है ना। इस यस सर। दोनों को लिखना हो तो कितना लिखेंगे? 2/4 लिखेंगे। अब 2/4 को जब छोटा करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 2। देख लो, अगर इसको हम लोग 2 ही पार्ट में डिवाइड करते तो एक पार्ट ये होता और एक पार्ट ये होता, 1/2 होता ना। वही ना, यस सर। आधा जो है क्या हो गया? 2/4 हो गया। मान लो आधा ही तरबूज तुमको देना है, उसको हम लोग क्या करें? आधा का आधा पूरा दे दे, या उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, या 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, या 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। कितना भी पार्ट में डिवाइड करे रहेगा तो आधा ही हो कि बढ़ जाएगा तरबूज? सर आधा ही रहेगा। आधा ही हाँ, तो रहेगा। वही बात है बेटा, ये 1/2, 2/4 या 3/6 या 4/8, ये सब क्या है? ये सब बुद्धू बनाने का तरीका है। बाकी तरबूज तुमको आधा ही मिलेगा, है ना। यस सर। चाहे 1/2 है तब भी, 2/4 है तब भी, 3/6 है तब भी, और 4/8 है तब भी। तब भी। इसका मेन वैल्यू जो है, बेस वैल्यू क्या हो गया? 1/2 ही है, चाहे हम लोग जितना भी पार्ट में डिवाइड कर दे उसको, ठीक है। तो यही जो सारा फ्रैक्शन तुम देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, क्योंकि सब क्या है? बराबर। तुम लोग को जहां पे मर्जी हो, जहां पे लगे कि कुछ नोट कर सकते हैं, वहां पे नोट करते रहना। उसके लिए अलग से तुम लोग को आमंत्रण पत्र न देना पड़े, ठीक है। साउंड आ रहा है जी, अनम्यूट कर, म्यूट करो। कोशिश करो कि क्लास ऐसे जगह पे करें जहां पे कम से कम साउंड आए, दैट मीन्स बाहरी डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। आधा 1 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए कोई कोना पकड़ लो, ज्यादा बेहतर है। इसको अगर डिफाइन करने की बात है तो डिफाइन कोई करेगा? एनीवन कैन डिफाइन द टर्म फ्रैक्शन? मैं शायद पहले भी फ्रैक्शन के बारे में जब बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा था उस समय बताया था मैं। कोई है जो फ्रैक्शन को डिफाइन कर सके? कोई है? बाहुबली। सर पार्ट ऑफ अ जल्दी बेटा, होल। पार्ट्स बेटा वो ऑफ तो ए हो गया। होल।
और भी मैंने कुछ बताया था फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन का डेफिनेशन कुछ बताया था मैंने। सर कब बताए थे? जल्दी बोलो कब बताए थे? बेटा, तुम्हारे फ्रैक्शन जन्म का से पहले। सर हम जैसे क्लास ज्वाइन किए तो फ्रैक्शन कुछ भी नहीं था। बताए तो कि तुम्हारे जन्म से पहले बताए थे। कौन साल में जन्म हुआ है तुम्हारा? सर इनको नहीं पता कि इनका बर्थडे कब है। नहीं मालूम है? नो सर। चलो लिखो, नहीं पता है तो। द नंबर the number which is in the form of a by b where b is not equal to 0 and a and b must be whole number. whole number. whole सर जो पी क्यू के फॉर्म में होता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। 2 by 4, 4 by 7. सर जो पी क्यू के फॉर्म में रहता बेटा है उसको कॉपी fraction- निकाल के देखो। कॉपी जो तुम लोग को जिस समय बताए थे बेसिक मैथ्स, उसमें देखो तो फ्रैक्शन बताए कि नहीं बताए। सर निश्चित तौर बताए पे ना, बताए 1 होंगे। मिनट हम निकाल के लाते हैं। 1 मिनट हम निकाल के लाते हैं। कहाँ निकालने जाएगी तो? सर में बाहर छोटे क्या है देखो, जो a बाई बी के फॉर्म में हो, b का वैल्यू 0 नहीं हो। 0 क्यों नहीं होगा ये भी हम तुमको बता चुके हैं तुम लोग को पहले ही, कि जैसे ही डिनोमिनेटर मेरा 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू उसका नॉट डिफाइंड। इस वजह से डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है कभी। ठीक है ना? 0 कैन नॉट बी डिवाइजर। ठीक है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b मस्ट बी होल नंबर्स। वहीं बताओ, -3/5 फ्रैक्शन है कि नहीं? सर मिल गया। सर -3/5 फ्रैक्शन है। यस सर। है ना? यस सर। यस सर। कैसे है अभिनव? यस सर। -3/5 फ्रैक्शन है? नो सर। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है? सर क्योंकि माइनस में क्यों होगा?
हाँ? सर माइनस में क्यों हुआ? मतलब क्या? -3/5 फ्रैक्शन है कि नहीं, जल्दी बताओ। नो सर। क्यों नहीं सर है? है, सर है क्योंकि ऋषिका, सर माइनस भी हो सकता है और सर प्लस भी हो सकता है। अरे तुम्हारे इधर से ज्यादा साउंड आ रहा है अभिनव। सर वहाँ बात हो रहा है। 3/5 है फ्रैक्शन। सर है फ्रैक्शन क्योंकि सर सर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। अच्छा, तो ये क्या नाम है इसका, ऋषिका, -3/5 फ्रैक्शन है कि नहीं? सर नहीं पता। क्यों नहीं पता है तुम लोग को, ये बताओ। जब फ्रैक्शन का डेफिनेशन बता रहे हैं उसके बाद क्यों नहीं मालूम रहेगा? और तेजल, क्लास 6 में है, तुमको बेसिक में ही बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। जब a/b के फॉर्म में हो कह रहा है, नीचे 0 नहीं हो और a और b दोनों क्या हो, होल नंबर हो। देखो तो a और b दोनों होल नंबर है, न्यूमरेटर और नो सर, डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर है, -3 नो होल सर, नंबर है, -3 होल नंबर है। नो सर। जब नहीं है तो कैसे फ्रैक्शन हो गया ये? बेटा नहीं बताया हुआ हो तो अब एक बात है कि चलो नहीं जानते हैं या गलत हो गया कुछ भी। जानने के बाद, समझने के बाद क्यों गलत होगा? क्यों नहीं हम लोग थोड़ा सा सोच के तब बोलेंगे? हाँ, और इसी का तुमको क्या दिक्कत है इसमें देखने में फ्रैक्शन है कि नहीं? नहीं पता कैसे बोल दी तुम? फ्रैक्शन क्या होता है? जब ये मालूम है a/b के फॉर्म में है, b का वैल्यू डिनोमिनेटर 0 नहीं है, a और b दोनों होल नंबर होगा तो फ्रैक्शन होगा, नहीं होगा तो फ्रैक्शन नहीं होगा। अब इसमें कुछ होल नंबर नहीं पता रहता या डिनोमिनेटर नहीं पता रहता, तब एक बात समझ में आती कि चलो नहीं पता है इसको। सब जब मालूम है तब सोचने में और देखने में क्या दिक्कत? √2/7 ये फ्रैक्शन है? अभिनव, सर ये फ्रैक्शन है। अभिनव, ये सर। √2/7 फ्रैक्शन है? सर उसके आगे v क्यों लगा है? हेलो सर, उसके आगे v क्यों लगा है? क्या? सर 2 के आगे v क्यों लगा है? भी नहीं है बेटा, वो रूट का साइन है, स्क्वायर रूट का साइन। तो सर 2 अगर वो रूट का साइन है सर तो वो 2/7 सर फ्रैक्शन है। यस है सर। √2, ये तुम्हारा होल नंबर दिख रहा है? होल नंबर पढ़ी है, जानती है, उसमें कहीं √2 आएगा? नो सर, हाँ, नो सर। नहीं आएगा तो कैसे हो गया ये फ्रैक्शन? ऋषिका, ऋषिका,
बोलो जल्दी। दो ही चीज का ध्यान रखना है ना तुमको, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, होल नंबर हो। होल नंबर नहीं जानता है तुम लोग? होल नंबर तुम लोग जानते हो कि नहीं? हेलो, सर जानते हैं। जानती है तो फिर क्या दिक्कत है? (7/-19) फ्रैक्शन है कि नहीं? नहीं सर, नहीं है। ऋषिका, अभिनव, तुम लोग को अलग से कार्ड वार्ड दे करके बुलाना पड़ेगा हर बार क्या जी? सब वीडियो ऑन करो तो अपना पहले। बोलो। सर फ्रैक्शन नहीं है। 7/19 ऋषिका, ऋषिका, नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों सर नहीं क्योंकि है? सर क्योंकि -19 होल नंबर नहीं है। हाँ, देखो यहाँ 0 जो है वो मेरा फ्रैक्शन होगा कि नहीं? यस सर, 0 फ्रैक्शन होगा। 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, है ना? यस सर। यस जैसे जैसे 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, वैसे इन 0 को 0/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो ये देखो a/b के फॉर्म में है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है, और a और b दोनों क्या है? होल नंबर, है ना? यस क्या हो गया? सर। ये फ्रैक्शन हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ो। नोट कर लिया सब? यस सर। अभिनव, यस सर। नोट किया? यस सर। चलिए, अब फ्रैक्शन तो समझ में आ गया। या अभी भी है कोई दिक्कत? बोलो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना है दिक्कत? नो सर। तो फ्रैक्शन के बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सर बताओ प्रॉपर ना, सब फ्रैक्शन, सर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, लाइक लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट यूनिट फ्रैक्शन फ्रैक्शन, एक एक एंड करके बोलो, एक एक बिग करके। फ्रैक्शन। है। सर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, टिकटॉक फ्रैक्शन। लाइक ही है तो सर टिकटॉक भी होना चाहिए ना जी। नो सर। अनलाइक फ्रैक्शन, सर यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन,
unit fraction. Next one, Sir, mixed fraction. Mixed fraction. mixed fraction. सर आगे है और सर आगे है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बस हो गया। Equivalent. Equivalent. ये बेटा टाइप नहीं है, ठीक है। सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टाइप नहीं है। नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे ना, तो थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि नहीं? यस सर। हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी फ्रैक्शन का लिख सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं, ठीक है। टाइप में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यस सर। यस सर, यस सर। तुम लोग को पहले ही कहेंगे कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, तो कोई भी क्वेश्चन आए सामने तो तुरंत उसको सॉल्व मत करो या तुरंत मत बोलो। पहले सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? ध्यान से उसको सुनना, ठीक है, पूरे ध्यान से। पहले पूरे ध्यान से सुनना, उसके बाद क्या करना? दिमाग लगाना। उसके बाद सोचना, थोड़ा ही देर सही सोचना, और उसके बाद फिर बोलना। इसको फॉलो करेगा, कभी गलती नहीं होगी, जानते हुए में गलती तो नहीं होगी। तो इसका डेफिनेशन तुम लोग लिख लोगे, हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो? छोटा हो। दोज फ्रैक्शंस whose numerator is less than denominator. Those fractions whose numerator is less than denominator, that is called proper fraction. कुछ भी ले लेगा। Less than. ये सब क्या हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। वहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? दोज फ्रैक्शंस whose numerator is greater than denominator, ठीक है। न्यूमरेटर ही क्या हो गया? डिनोमिनेटर से Greater हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। क्लियर है? Yes sir. प्रॉपर इम्प्रॉपर क्लियर है? लाइक फ्रैक्शन हम लोग उसको कहते हैं। हाँ, सर प्रॉपर का एक और डेफिनेशन बता दीजिए ना। दोज फ्रैक्शंस ऊपर का कम हो, whose नीचे का ज्यादा। those fraction Numerators. whose numerator is greater than, sorry, less than denominator, Less whose than. numerator is less Less than than denominator. denominator. यस सर। whose numerator is less than denominator. Denominator. एग्जाम्पल देख रहे हो? 4/11, 1/7, 6/19। इम्प्रॉपर में क्या करना है? उल्टा कर देना है। those fractions whose numerator is greater than denominator.
कबूल करते हैं हम कबूल। अरे एक वीडियो बना दिए हैं कन्हैया, उसको थोड़ा कर देना, तुम्हारे तुम्हारे मोबाइल पे भेज देंगे 10-11 मिनट का। जल्दी बोलो, हो गया यस इम्प्रॉपर? सर, हो यस गया। सर, हो गया। बैठो पढ़ो, काम देगा ना, पढ़ाई करो बेटा। ठीक है, तो प्रॉपर क्लियर हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको Yes, कहते sir. हैं? दोज फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज ग्रेटर लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है बताओ तो? न्यूमरेटर सर जो है वो जो न्यूमरेटर ऊपर का वाला होता होता है है उसको न्यूमरेटर सर, बोलते हैं, ऊपर का नीचे वाले होता है को और नीचे वाला डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, बड़ा देखो हो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो, से। उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो लाइक फ्रैक्शन दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैज सेम डिनोमिनेटर। वैसा फ्रैक्शन जिसका क्या हो, डिनोमिनेटर मेरा सेम हो, उसको क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। लाइक लाइक फ्रैक्शन बोलो। ठीक है ना, लिख लो जिसको लिखना है। दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर। Those fractions which have same denominator. Like fraction का लिखो, those fractions which have same denominator. यस सर, हो गया। यस सर, लिख लिए। जहां से सुन रही हो वहां से लिखो ना बात। Like fraction हो गया। Those Yes, fractions sir. which have same denominator. लिख लो कुछ एग्जाम्पल। 1/11, 3/11, 11, 4/11, 5/11, 10/11। सबका देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सेम है। ये कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन। हो गया अभिनव? ये सर हो गया। बेटा हो तो गया, समझोगे नहीं और बाद में फिर भूलोगे, इसको देखोगे नहीं। तब सोचना कि क्या हाल होगा तुम्हारा। लाइक फ्रैक्शन हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। यस Those सर। fractions which have different denominator. Those fractions which has those fractions different denominator. which have different denominator. जैसे 4/11, 3/7, 6/19 इट इज। ये सब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस।
हो गया? यस सर। अब बचा यूनिट फ्रैक्शन, है ना? यूनिट मतलब क्या होता है? वन। यूनिट मीन्स वन। वन दोज जिसका फ्रैक्शंस न्यूमरेटर वन हो उसे which कहते have one as a denominator, sorry nominator, हैं न्यूमरेटर। sorry numerator. One has numerator is called unit fraction. Those fractions which have one as a numerator, जैसे 1/7, 1/11, 1/19, 1/21, etc. कुछ भी जिसमें न्यूमरेटर क्या हो, वन हो, वो सारा का सारा फ्रैक्शन हो जाएगा तुम्हारा यूनिट फ्रैक्शन। अब है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से स्पष्ट है कि मिक्स कर दिया, ठीक है ना? अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। द फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? द फ्रैक्शन या रुक जाओ द कॉम्बिनेशन ऑफ whole number and proper fraction. The combination of whole number and proper fraction, that is called mixed fraction. दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे? Mixed fraction. Yes sir, दिख रहा है। The combination of whole number and proper fraction, that is called mixed Mixed fraction. मान लो कि ये 7/5 है। क्या है ये? 7/5. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, Yes sir. है ना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको Yes जब sir, डिवाइड है करेंगे हम लोग, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स डिवाइड होगा? 1 टाइम। Yes sir. रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। डिवाइजर क्या है? 5। इसको देखो तो यहाँ पर इसी 7/5 को हम लोग क्या लिख दिए? 1 होल 2/5। 1 whole. इसी 7/5 को लिख दिए 1 होल 2/5। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, ये तो है तुम्हारा, ये तो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन ये क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ गया?
यस सर। हाँ यस समझ गया? सर। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लो उसका। 4 होल 7/12, 5 होल 1/7, कुछ भी लिख लो। ये सब हो गया तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। याद रखो, कंफ्यूजन के लिए नहीं पढ़ाते हैं। कंफ्यूजन अगर पढ़ लो फिर कंफ्यूजन रहे। जिसको जो कंफ्यूजन है अभी क्लासरूम में दूर करो। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं? 4 होल, 4 जो है होल नंबर है। क्या बताया मिक्स फ्रैक्शन का? कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 4 जो है वो होल नंबर है, तो बोलेंगे 4 होल 7/12, 5 होल 1/7। 7। This is the method of reading mixed fraction. क्लियर है? अभिनव बोल नहीं रहा रे। यस सर। सर क्लियर है। मतलब कुछ अटका नहीं, सब क्लियर हो गया। यस सर। और ये सर भी बोल रही है, देख हाँ माइंड सर, में कहीं कुछ अटका बनाने नहीं, में सब निकल गया, सब क्लियर हो गया, साफ हो गया। नहीं सर, वो क्लियर मतलब समझ में आ गया क्लियर। वो वाला क्लियर थोड़ी ना कि सब खाली हो गया दिमाग से। क्लियर का तो 2 मीनिंग है ना। बस यस आज छोड़ सर। देते हैं, इतना ही, क्या ज्यादा हो जाएगा? ठीक है, यस सर। ठीक है सर। इतना ही। क्या करो, इसको देख लो सारा, और बुक से भी देख लेना, अपने अपने बुक से। और तेजल एक, सॉरी, ये ऋषिका एक बुक डाली है, उससे भी देख लेना। उस सबको क्लियर करो। हाँ, क्लियर कर लो। और कल हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है उसको खत्म करेंगे, ठीक है? सर ओके, आपसे बाय एक बाय। बात पूछनी थी। हाँ बोलो। सर आप गांव में हैं या यही रहुआ में हैं? रोहुआ में क्यों रहे हम? रोहुआ में तुम है। नहीं सर, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। यही है। सर रहुआ में ना? रोहुआ बेटा घर नहीं है, प्रिस्टाइन के पास। प्रिस्टाइन रोहुआ में थोड़े सर आता है। वही सर माली घाट में ना? माली घाट तो आगे है, सर वही माली घाट 52 के बीघा। पीछे। हाँ ये सर। बोलो, नहीं सर, ऐसे हम पूछे। क्या करना, आना है क्या? सर सोच तो यही रहे हैं। ठीक है, कॉल कर लेना आने से पहले। ठीक है सर। ओके, बाय बाय। आ बाय जाना, सर। आना तो ठीक है। बाय सर। ओके सर। ओके बाय। बाय सर। बाय सर।